तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्क्वाड की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी होती है। यूल ने दूसरी तरफ से बहुत सारे बीस्ट को वहां पर समन कर लिया होता है और ये देखकर फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर इन सभी लोगों का खात्मा होने वाला है। कभी डिमोनिक डीमन कल्ट के जितने लोग हैं उन सभी लोगों को बीस्ट कहा जाता है, लेकिन अब जबकि इनका सामना असली के बीस्ट के साथ हो गया है तो मुझे लगता है कि डीमन कल्ट के जो बीस्ट हैं वो लोग बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। ये सभी के सभी असली बीस्ट जो है इन सभी लोगों को यहाँ पर खा जाएंगे, जिस तरह से पहले इनके काफी सारे लोगों को मार चुके हैं। अब डीमन कल्ट के लोग अपनी डिल्यूजन से निकल चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इनमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। असल में यहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट का एक रूल है, वो रूल ये होता है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होने वाला है। बीस्ट की दुनिया में यही रूल अप्लाई होता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे फिटेस्ट ही बच पाता है। तो नेक्स्ट थिंग नीचे का दिखाते हैं, जहाँ पर डांगपिल फिर से उठ जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जबकि यूलू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, इन सभी के साथ साथ तुम भी यहाँ पर मरोगे। जबकि वो वहां पर सोच रहा होता है कि यंग मास्टर तुम कहां पर हो। वो सोच रहा होता है कि थर्ड यंग मास्टर अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। मुझे लगता है कि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर मुझे काम देकर गए थे और मैं उस काम को भी पूरा नहीं कर पाया और मैंने यहाँ पर यंग मास्टर को फिर से शर्मिंदा कर दिया, जबकि मुझे फिर से यहाँ पर यंग मास्टर की मदद की जरूरत पड़ेगी। और चूहा वहां पर सोच रही थी कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर अपने लोगों को नहीं बचा सकती। और इसी के साथ ही वहां पर एक बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसे खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाने लगता है उसकी गर्दन अलग हो जाती है और नीचे की बॉडी अलग हो जाती है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लेड स्पिन करता है, वो उनके सामने आकर गिरता है। तो इस बात से वो लोग काफी हैरान होते हैं। हाजिर वहां पर एंट्री मारता है। हाजिर वहां पर आने के बाद अपना ब्लेड पकड़ता है और उन सभी के सामने वहां पर डैशिंग एंट्री मारता है। वहां पर आने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे कमीने कुत्ते इकट्ठे हो चुके हैं और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाकर वहां पर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उस माउंटेन के ऊपर नीचे जितने बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे एक ही कट में कट जाते हैं। तकरीबन 10 बीस्ट एक ही साथ मर जाते हैं। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है मैं यहाँ पर किसी एक भी कुत्ते को जाने नहीं दूंगा, चाहे वो यहाँ पर असली का कुत्ता हो या फिर उसका मालिक हो। और साथ ही वहां पर फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके और ज्यादा बीस्ट मरते हैं। तो इस बात से यूल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़के के पास इतनी डिमोनिक एनर्जी कहां से आ रही है कि सिर्फ एक ही स्लैश में ये मेरे इतने सारे वुल्फ्स को मार चुका है। तुम्हारा हाचिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे इस कचरे को भी साफ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से वो सभी लोग जो होते हैं पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करते हैं। वो डोंगपिल की तरफ देखता है, जुहुआ की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। तुम्हारा हाचिन जूल की तरफ देखता है और कहता है कि वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें भी जरूर मारूंगा, मैं यहाँ पर किसी और को मारने के लिए। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है फर्स्ट एल्डर की तरफ। फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कि जंग इल्रियोंग तुम तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को, आज मैं तुम्हारी टांग को काटूंगा और उसके साथ यहाँ पर साशमी बनाऊंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन डिवाइन कल्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है यानी कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो यहाँ पर फैसिलिटी मास्टर्स योसियोम से मिलने के लिए आता है। उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बातें कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी ज्यादातर बातों को स्किप कर देता हूँ और मेन काम की बात करता हूँ। उसे कहता है कि फाइनली तुमने यहाँ पर फैसला कर लिया कि तुम यहाँ पर सक्सेसर्स की फाइट में हिस्सा लेने वाली हो, यानी कि डिसाइपल्स जो आपस में फाइट कर रहे हैं उस सब में तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी फैसिलिटी जो है वो न्यूट्रलाइज्ड है। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम्हारी फैसिलिटी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन तुम पर्सनली अपने तौर पर उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही, बस मैं उसका साथ दे रही हूँ कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलग है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है तो फिर लगता है कि मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा। तो वो कहती है हाँ उसे मिलने के बाद ही तुम्हें अंदाजा होगा। तो वो उसे कहते हैं लेकिन एक बात तो बताओ कि तुमने उसे यहाँ से भगाया क्यों, तुमने अपने कारवान के साथ से बाहर क्यों भेज दिया, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि रूल्स के मुताबिक सक्सेसर्स जो हैं वो डीमन एम्परर की इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकते। तो वो कहती है कि इसके लिए उसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है तो फिर मुझे लगता है कि उसके वापस आने का मुझे इंतजार ही करना पड़ेगा, तभी मैं उससे बात कर पाऊंगा। लगता है कि उसके वापस आने पर मुझे उसे चाय पर इन्वाइट करना चाहिए। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी के सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उन सभी को भी पता नहीं है कि ये थर्ड यंग मास्टर है। और फर्स्ट एल्डर जो होता है वो कहता है कि ये लड़का भी डिमोनिक डीमन कल्ट से है, लेकिन जो बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। इसने वहां पर अटैक जो है वो सारे के सारे अटैक उन वुल्फ्स के ऊपर किए हैं, लेकिन इसकी किलिंग इंटेंट जो है वो मेरी तरफ क्यों है, क्योंकि उसका किलिंग इंटेंट वाकई में उसी की तरफ ही होता है, क्योंकि उसकी तरफ देखकर ही वो वहां पर उसे घूर रहा होता है। दूसरी तरफ से यूल उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ब्लड वुल्फ स्क्वाड के इतने सारे लोगों को मेरी आंखों के सामने मारने की। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम इसे स्क्वाड कहते हो, कुछ कुत्तों को पाल लेना इससे स्क्वाड नहीं बन जाती। तुमने अब जबकि यहाँ पर इसको स्क्वाड कहा तो इसका
मतलब यह है कि तुम इन सभी के लीडर हो और तुमने यहाँ पर मेरे कितने सारे लोगों को मारा है, तो फिर इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर उस बुढ़े खूसट के साथ काम करने की जरूरत क्या थी? जैसे कमीने बुढ़े खूसट के साथ काम करके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलेगी। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुननी भी नहीं है, क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तुम और वो दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से एक वुल्फ जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहां पर से आए हो, लेकिन तुम भी यहाँ पर बाकी के सभी लोगों की तरह मरने वाले हो। अगर तुम डीमन कल्ट से हो तो तुम सभी यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ ही जैसे वो वुल्फ जो होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं, तो हमारी फॉक्सी वहां पर से निकल आती है। तो फॉक्सी जंप करते हुए बाहर निकलती है। तो इसी के साथ ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, अपने कंट्रोल के साथ जितने भी वुल्फ होते हैं उन सभी को वहां पर ऑर्डर करता है। स्पेशली वुल्फ किंग से कहता है कि वुल्फ किंग आगे बढ़ो। तो वुल्फ किंग जैसे वहां पर आगे की तरफ बढ़ आता है तो हमारा हाचिन दूसरी तरफ खड़ा होता है और फॉक्सी जो होती है दूसरी तरफ खड़ी होती है। और इसी के साथ ही फॉक्सी वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करती है। जब फॉक्सी वहां पर एक स्क्रीच लगाती है, यानी कि एक चीख मारती है, तो वहां पर जितने वुल्व्स होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर डर पड़ जाता है और वहां पर जितने लोग होते हैं सभी लोग अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। जहां तक कि यूल भी इस बात से काफी बुरी तरह से इफेक्ट होता है, वो भी अपने कान बंद करके वहां पर खड़ा होता है। आसपास जितने बीस्ट होते हैं, जहां तक उसकी चीख की आवाज जाती है वो सभी लोग उसके डर की वजह से वहीं पर गिर जाते हैं। स्पेशली वो वुल्फ जो होता है उसके सामने अपना सर टेक कर नीचे गिर जाता है। फॉक्सी जो होती है यानी गोल्डी जो होती है उसके सर के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। वुल कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ? लगता है कि ये छोटा बीस्ट, ये फॉक्स जो है ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, बल्कि ये एक मिस्टिकल क्रीचर है। लेकिन एक मिस्टिकल क्रीचर यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीच लगाया और स्क्रीच के साथ यहाँ पर क्या हुआ? जितने बीस्ट आसपास थे वो सारे के सारे इफेक्ट होकर ग्राउंड के ऊपर गिर गए हैं, जैसे कि उन सभी को पता है कि ये उनकी मास्टर और उसके सामने उन्हें अपना सर झुकाना है। साउथर्न सैवेज बीस्ट पैलेस में भी इस तरह का कोई बीस्ट नहीं है। यहाँ तक कि हमारा टाइगर किंग बीस्ट जितना फियर्स नहीं है जितनी ज्यादा इसकी फियर्स स्क्रीच थी। और ऊपर से इसकी चीख की वजह से मेरी सोल भी अंदर से कांप रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर से इफेक्ट हुआ हूँ? तो हमारा हाजिर से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कोई आम सी फॉक्सी नहीं हो, बल्कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। फिर साथ ही अपना ब्लेड उठाकर वहां पर खड़ा होता है और वहां पर हंस कर उससे बातें कर रहा होता है। तुझे देखकर यूल और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसकी बॉडी के ऊपर इसकी स्क्रीच का कोई असर नहीं पड़ा। तो वो हाजिन से पूछता है कि लड़के तुम कौन हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा ना कि एक मरे हुए इंसान को मेरे बारे में जानने की क्या पड़ी है, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। यूल उसे कहता है कि तो तुम खुद ही बताओगे, जब मैं यहाँ पर अपना पाँव तुम्हारे गले के ऊपर रखूंगा उसके बाद तुम खुद चिल्ला चिल्ला कर बताओगे कि तुम कौन और तुम कहां से आए हो। के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि डिवाइन साउदर्न वुल्फ फिस्ट क्या कर सकती है। वो एक स्पेशल टेक्निक का नाम होता है। और इसी के साथ ही वो अपनी बेस्ट एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़कर उसे पंच मारता है, जबकि हमारा हाजिर भी वहीं पर खड़े खड़े अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए स्टील आर्म के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है। दोनों के पंचेस वहां पर आपस में टकराते हैं, लेकिन इसी के साथ ही यूल की जो बॉडी होती है उसकी जो बाजू होता है वो स्पिन करना शुरू करता है और उसके जो बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। यानी स्पेशली उसके बाजू के अंदर उसकी हड्डियां अंदर से टूट रही होती हैं। इस बात से यूल काफी हैरान होता है। वहां पर एक धमाका होता है, दिखाते हैं कि यूल बेचारे की बॉडी के बाजू के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो सारी की सारी टूट जाती हैं। वो कहता है कि मेरा पूरे का पूरा बाजू यहाँ पर शैटर हो चुका है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। हो सकता है कि दोबारा मैं अपने बाजू को भी यूज ना कर पाऊं, लेकिन इस लड़के की जो डिमोनिक एनर्जी है मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? हालांकि ये लड़का मुझसे बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी एनर्जी मुझसे ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हाजिन और फर्स्ट एल्डर की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।